होशंगाबाद झारखंड के इस बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रघुवर दास के एक्टिव पॉलिटिक्स में एंट्री के बाद से झारखंड बीजेपी में उत्साह और उमंग देखने को मिल रही है, पर इसके साथ ही एक सच्चाई ये भी है कि अगर रघुवर दास को झारखंड संगठन में जिम्मेदारी दी जाती है तो वैसी स्थिति में प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर दावेदारी का रुख ही बदल जाएगा, क्योंकि इस रेस के बाहर सबसे तेज घोड़े साबित हो सकते हैं। आखिर कैसे, समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। झारखंड विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी की शांत पड़ चुकी धार में रघुवर दास की एक्टिव पॉलिटिक्स की एंट्री ने जैसे एक बड़ा कंकड़ फेंक दिया है। इसके बाद से झारखंड बीजेपी में अचानक उत्साह और उमंग से भरा एक नया चेहरा भी नजर आने लगा है। इन सबके बीच प्रदेश अध्यक्ष के दावेदारों की दौड़ भी तेज हो गई है। इस दौड़ में पहले से शामिल रविंद्र राय, अनंत ओझा, दिनेशानंद गोस्वामी को अब अचानक रघुवर दास से बड़ी चुनौती मिलने लगी है। भारतीय जनता पार्टी के सभी जो निष्ठावान कार्यकर्ता हैं वो किसी दौड़ में रहते नहीं हैं और न दावेदारी करते हैं। केंद्रीय नेतृत्व तय करती है। पहले तो यह है कि वो प्रदेश की राजनीति में आएंगे कि केंद्र की राजनीति में जाएंगे। महासचिव भी बन सकते हैं, पहले उपाध्यक्ष रहे हैं केंद्र में वो, लेकिन प्रदेश की राजनीति में आएंगे तो अध्यक्ष तो बनेंगे ही। उनकी जो वरीयता है तो अध्यक्ष बनेंगे वो। हालांकि प्रदेश कप्तान को लेकर मचे इस खामोश तूफान का जिक्र कोई भी खुलकर नहीं करना चाहता। बात घूम फिरकर बीजेपी आला कमान के फैसले पर ही जा टिकती है। लेकिन पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स मानते हैं कि रघुवर दास का दिल्ली कनेक्शन दूसरों के मुकाबले ज्यादा मजबूत है। कोई भी होगा, रघुवर दास जी को इस्तीफा दिलवा करके लाया गया है तो इसीलिए लाया गया है कि आप केवल बैठे रहिए, चाय पीजिए और ऐसे बड़बड़ाते रहिए बिना पद के। और उनका लिंक भी है ना ऊपर, किसी बाकी नेता लोगों से ज्यादा लिंक उनका है, मजबूत लिंक है उनका। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष पद की बात करें तो जब तक रघुवर दास का नाम चर्चा में नहीं था तब तक रविंद्र राय और दूसरे दावेदारों का नाम सबसे आगे चल रहा था, लेकिन जैसे ही रघुवर दास का नाम सामने आया तो वास्तव में इस चर्चा का रुख ही बदल गया। और अब देखने वाली बात यह होगी कि रघुवर अपना सियासी धनुष कहां उठाते हैं। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। जमशेदपुर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास का बीजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने जबरदस्त स्वागत किया। इस दौरान रघुवर दास से बीजेपी के कई वर्तमान और पूर्व विधायक भी मिलने पहुंचे। ओडिशा के राज्यपाल पद से इस्तीफा देने के बाद रघुवर दास पहली बार जमशेदपुर पहुंचे। रघुवर दास ने कहा कि 14 महीने तक जमशेदपुर की धरती छोड़कर वे ओडिशा गए थे। उन्होंने कहा कि जमशेदपुर में पानी और दूसरी समस्या को वे विधायक से मिलकर दूर करने की कोशिश करेंगे और हर मास से पहले बीजेपी में शामिल होंगे और पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी उसे पूरी तरह निभाएंगे। पहले ही भारतीय जनता पार्टी की मैं सदस्यता लूंगा। जैसे ही मिजोरम के राज्यपाल उड़ीसा राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे तो मैं फिर एक कॉमन मैन हो जाऊंगा। तब फिर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करके फिर पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी उस जिम्मेदारी का निर्वाह जिस तरह 44 साल से मैं करता आ रहा हूँ उसी तरह फिर पार्टी और जनता की सेवा करता है। मैया सम्मान योजना में लाभुकों को बड़ी राशि देने पर झारखंड की सियासत गर्माती दिख रही है। बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने कहा कि सरकार को मैया सम्मान योजना में हर हाल में पैसे तो देने ही होंगे। उन्होंने विभागों की राशि सरेंडर किए जाने पर सवाल उठाए, साथ ही विभागों में सचिव की नियुक्ति नहीं होने पर भी तंज कसा। उन्होंने जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। वैसे भी कहा गया है कि पांव उतना ही पसारिए जितनी लंबी चादर हो। अब इन्होंने मैया सम्मान योजना के लिए 2500 रुपये का घोषणा किया। बजट सत्र आने वाला है ना, तो बजट के अंदर आप प्रावधान कर दीजिए, क्योंकि देना तो है। आप जाइएगा कहाँ? आपने वादा किया है कि आपको देना होगा 2500 रुपये प्रत्येक माह, इसलिए इससे बच के भाग नहीं सकते हैं। केंद्र सरकार पर झारखंड की बकाया राशि को लेकर कांग्रेस नेताओं ने केंद्र पर निशाना साधा। कांग्रेस मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने कहा कि मैया सम्मान योजना के लिए सरकार गंभीर है और झारखंड के पास
पैसे की कमी नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार झारखंड की 1,40,000 करोड़ की राशि को लेकर कुंडली मारकर बैठी है। प्रधानमंत्री यह नहीं चाहते कि इस राज्य में मैया सम्मान योजना बिना कोई का चले, और यही कारण है कि देश के प्रधानमंत्री इस राज्य का पैसा अभी तक जो 1,42,000 करोड़ है वो दे नहीं रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद हम मैया सम्मान योजना पूरी तरह संजीदगी के साथ चलाने का काम करेंगे। रांची में एलजेपी रामविलास की ओर से अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यकर्ताओं का स्वागत किया गया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र प्रधान ने कहा कि संगठन की मजबूती के लिए रणनीति बनाई जा रही है और आने वाले दिनों में संगठन को और मजबूत किया जाएगा। विधायक जनार्दन पासवान ने कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी को झारखंड में मजबूत करने का दावा किया। स्टेडियम में बृहद रूप में बना रहे हैं और पूरे राज्य में जो है अपने पार्टी का जो है विस्तार हम लोग करेंगे और हम लोग उसको पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, संगठन को मजबूत करने के लिए, उसी के लिए हम लोग जिला कार्यक्रम जो है हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं और हर जिला में प्रभारी नियुक्त कर रहे हैं। कब से कर रहे हैं जिला वाला कार्यक्रम? तो स्टार्ट होगा, उसी का तिथि तय कर रहे हैं, कब से स्टार्ट होगा, किस जोन से होगा। हम लोग आगे की रणनीति पर भी चर्चा कर रहे हैं। हम कैसे, चूंकि हम एनडीए के एक पार्ट हैं, हम केंद्र सरकार के एक साथी रहे हैं, तो निश्चित तौर पे हम सारे दृष्टिकोण से नजर में रखते हुए पार्टी कैसे मजबूत करे, इस पर भी चर्चा कर रहे हैं। एनडीए कैसे मजबूत है, इस पर भी चर्चा करेंगे। और झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री ने आज प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल रांची के रिम्स का निरीक्षण किया। अचानक अस्पताल पहुंचे इरफान अंसारी ने हॉस्पिटल की बदहाली को लेकर डायरेक्टर पर भड़ास निकाली और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। झारखंड के हेल्थ मिनिस्टर शुक्रवार को अचानक पहुंच गए प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल का विजिट करने। इस दौरान अस्पताल के कई कमरे बंद दिखे, कई मशीनें बेकार नजर आईं। मंत्री जी ने अस्पताल प्रबंधन को फटकार लगाते हुए फौरन व्यवस्था को दुरुस्त करने का निर्देश दिया। हेल्थ मिनिस्टर ने 10 साल पुराने उपकरणों को बदले जाने का आदेश दिया, जिस पर स्वास्थ्य सचिव ने फौरन कार्रवाई की बात कही है। सारे पुराने इक्विपमेंट जितने भी हैं उसको रिप्लेस कर दिया जाए। तो इसकी शुरुआत हम लोग रिम्स से ही करेंगे कि सारे पुराने इक्विपमेंट को हम लोग रिप्लेस करेंगे और नए इक्विपमेंट यहाँ पर हम लोग लगाएंगे। मंत्री जी के औचक निरीक्षण के दौरान अस्पताल में कई जगह फर्श टूटे हुए भी मिले। मरीजों के लिए पर्याप्त बेड नहीं मिलने पर भी मंत्री इरफान अंसारी काफी नाराज दिखे। हालांकि रिम्स निदेशक ने भी माना कि अस्पताल में बेड की कमी है और मरीजों को दिक्कत होती है। उन्होंने बहुत जल्द अस्पताल में हर संभव सुधार करने का आश्वासन दिया। न्यूज़ 18 के लिए रांची से गौरव झा की। और इस बीच बिहार की राजधानी पटना से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। हुलास पांडे के ठिकाने पर ईडी की रेड की कार्रवाई पूरी हो गई है। पटना के दोनों ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई पूरी हो गई। ईडी सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक रेड के दौरान बालू खनन में गड़बड़ी से जुड़े 50 करोड़ का दस्तावेज मिला है। बरामद दस्तावेजों की ईडी जांच करेगी। कुछ इलेक्ट्रॉनिक का डिवाइस भी बरामद की गई है। दस्तावेजों और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की जांच के बाद ईडी आगे की कार्रवाई करेगी। ब्रांडसन और आदित्य मल्टीकॉन में बिजनेस पार्टनर हैं हुलास पांडे। इस वक्त की बड़ी खबर पटना से आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। पटना से इस वक्त की बड़ी खबर, ठिकानों पर जो ईडी की रेड चल रही थी, हुलास पांडे के ठिकानों पर ईडी की रेड की कार्रवाई पूरी हो गई है। पटना के दोनों ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई पूरी कर ली गई है। ईडी ने जो सूत्रों के हवाले से खबर दी है, रेड के दौरान बालू खनन में गड़बड़ी से जुड़े 50 करोड़ के दस्तावेज मिले हैं। बरामद दस्तावेज की ईडी जांच करेगी। कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी बरामद की गई हैं। दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की जांच के बाद ईडी आगे की कार्रवाई करेगी। ब्रेडसन और आदित्य मल्टीकॉन में बिजनेस पार्टनर हैं हुलास पांडे, जिनके यहां पर ठिकाने पर छापेमारी की गई। झारखंड की खबरों का रुख करेंगे धनबाद से खबर। धनबाद में 17 दिन से जारी रैयतों का आंदोलन समाप्त हो गया। बाघमारा अंचल प्रखंड कार्यालय के सामने जमीन से जुड़ी समस्या को लेकर
रैयत अनिश्चितकालीन धरना दे रहे थे। रैयतों के सीओ का पुतला दहन का कार्यक्रम रखा गया था, जिसके बाद पुलिस, सीओ और रैयतों के बीच में वार्ता हुई, जिसमें मांग पर सहमति बनने पर पुतला दहन और धरना कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया। सीओ ने 1 सप्ताह में सभी काम पूरा करने का आश्वासन दिया। रैयतों ने भी काम पूरा नहीं होने पर दोबारा आंदोलन की चेतावनी दी। सीओ साहब ने 1 सप्ताह और मतलब 5 तारीख तक का समय दिया है कि 5 तारीख तक के बाद जो है उस सबका मतलब सबका समाधान हो जाएगा। 2-4 दिन के अंदर ही सबका बिंदुवार रूप से सबका कर देंगे। तो अगर सीओ साहब का जो बात है, अगर उसका पालन वो खुद नहीं करेंगे तो मजबूर होकर के हम लोग अपने आंदोलन को फिर से आगे बढ़ाएंगे। अंचल अधिकारी द्वारा 2 राउंड की वार्ता हुई और अंततः उन्होंने बात को माना है और कहा है कि 1 सप्ताह के अंदर सारे लोगों की संबंधित जो समस्याएं हैं उसका निष्पादन करेंगे। सकारात्मक बात हुआ है। सब 15 पॉइंट पे जो है काम पेंडिंग की बात कर रहे हैं, जिसमें हम आश्वासन दिए हैं कि 5 से 10 तारीख के बीच आप लोग से पुनः हम जो है सभी पॉइंट पर बैठेंगे और डिस्पोजल करेंगे। बोकारो से बड़ी खबर मिल रही। नया मोड़ के वेस्टर्न फॉर्म में मारपीट हुई है। बच्चों की फेयरवेल पार्टी चल रही थी। 50 की संख्या में लोग पहुंचे। ऑर्गेनाइजर आलोक वर्मा की पिटाई कर दी गई। मारपीट में 6 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। मारपीट की जो वजह है वो अब तक साफ नहीं हो पाई है। सिटी डीएसपी मामले की जांच कर रहे हैं। तो 50 की संख्या में लोग पहुंचे और बच्चों की फेयरवेल पार्टी चल रही थी, उसमें मारपीट की गई है। नया मोड़ के वेस्टर्न फॉर्म में ये फेयरवेल पार्टी चल रही थी। नए साल पर राजधानी रांची में सैलानियों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। रांची के ध्रुवा डैम पर भी सिक्किम से पहुंचे एक परिवार मस्ती करता हुआ नजर आया। सिक्किम से पहुंचे सैलानियों ने यहां संजय कुमार सिन्हा से बातचीत की। नए साल के एहसास के साथ राजधानी रांची की खूबसूरती भी बढ़ती जा रही है और हम इस समय ध्रुवा डैम पर मौजूद हैं, जहां देख सकते हैं कि कई सैलानी सिक्किम से यहां पहुंचे हैं और राजधानी रांची की खूबसूरती को निहार रहे हैं और मन में इरादा लेकर आए हैं कि राजधानी रांची में ही नए साल को वेलकम करेंगे। क्या नए साल पर रांची पहुंची हैं? हाँ जी। हाँ, तो क्या है, नया साल वेलकम यही करेंगे? हाँ, वेलकम करेंगे। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। हाँ, ऐसा क्या लगा रांची में आकर? रांची में यहाँ का लोग बहुत अच्छा है। हाँ। बहुत फ्रेंडली है, तो बहुत अच्छा लगा। अपने लोग जैसा ही लगा, सिक्किम का जैसा ही लगा हमको। रांची आपका ससुराल हुआ? हाँ, ससुराल है मेरा। तो रांची सारे लोग आपके फैमिली के लोग हैं? हाँ, मेरे बहन लोग हैं, मेरे दीदी जीजा लोग हैं। सब लोग को रांची में ही रखेंगे न्यू ईयर पर? हाँ, रहेंगे। क्रिसमस मनाने के लिए आए थे तो रहेंगे अभी ये लोग। कहाँ रहते हो? रांची की सिक्किम? सिक्किम। सिक्किम कहाँ रांची में घूमी अभी तक? अभी तक हम यहाँ ध्रुवा डैम जहाँ पर तुम हो? चिड़ियाघर भी गया था। चिड़ियाघर भी गया था। आप लॉन्ग शॉट बहुत अच्छा लगा हमको भी इधर। हाँ, अच्छा लगा। अभी और घूमना है? हाँ, अभी और घूमना है हमको। सिक्किम से लोग यहाँ पहुँचे हैं, परिवार के लिए पहुँचे हैं, परिवार से मिलने पहुँचे हैं, लेकिन इसी दौरान रांची से भी मुलाकात होनी है और ऐसे में राजधानी रांची में सैलानियों के आने का सिलसिला अब शुरू हो गया है। कैमरामैन संजीत तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और नए साल को लेकर पिकनिक स्पॉट की रौनक बढ़ती जा रही है। प्रकृति की खूबसूरत मनोरमा वादियों में लोग जीवन के चंद लम्हे बिताने के लिए उत्सुक हैं। सिमडेगा के पिकनिक स्पॉट पर बड़ी संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं, जिसे देखकर लोगों की सुरक्षा के लिए पुलिस भी अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। स्थान है जो कि काफ़ी मनोरम है और लोग वहाँ पे पिकनिक मनाने के लिए जाते भी हैं। तो 2-3 तरह से हम लोगों ने डिप्लॉयमेंट रखा है। पहला तो हम लोगों ने जो इम्पोर्टेंट पिकनिक स्पॉट है जहाँ पे ज़्यादा संख्या में लोग जाते हैं, वहाँ पे अलग से हमने डेपुटेशन किया हुआ है, जहाँ पे लगातार फोर्स जो है वह मौजूद रहती है। इसके अतिरिक्त कुछ एक स्थान है जहाँ पे कि बल की जो हमारी स्थिति है उस आधार पर हम लोग रोटेशन वाइज वहाँ पर फोर्स वहाँ भेजते हैं। और इसके अतिरिक्त लोकल जो थाना प्रभारी है वह भी निकटवर्ती क्षेत्रों में लगातार सघन गश्ती कर रहे हैं ताकि किसी भी तरह के इंसिडेंट ना होने पाए। नए साल में घूमने फिरने और प्राचीन धरोहर देखने का मन बना रहे तो गुमला के टांगीनाथ धाम आइए। यहाँ कई पुरातात्विक और ऐतिहासिक धरोहर आपको देखने को मिलेंगे। इस टांगीनाथ धाम में कलाकृतियां और नक्काशी देवकाल की कहानी बयां करती हैं।
ये है कि परशुराम जी यहाँ आए थे और परशुराम जी यहाँ जप तप किए थे, है ना, और उनका फरसा भी है अभी। और यहाँ देख रहे हैं आप लोग कि बहुत सारे शिवलिंग हैं। वो परशुराम जी पर डे एक शिवलिंग का स्थापित करके पूजा करते थे। तो आवागमन बहुत कम होता था और अभी नया साल को लेकर के पिकनिक के लिए भी और यात्री लोग आ रहे हैं और श्रद्धालुगण को पूरा सुविधा हो रहा है, जिससे आवागमन में वृद्धि हुआ है और दुकानदारी भी ठीक है और दुकान भी बढ़ा है। बाबा टांगना धाम करके तीर्थ स्थल है, बहुत सारी यहाँ लोग आते हैं, श्रद्धालु आते हैं। और पहले सड़क नहीं थी तो हम लोग को काफ़ी जाने आने में कठिनाई होता था। अभी जब ये सड़क बन गया है तो इस सड़क से हम लोग को बहुत दर्शन करने के लिए बहुत श्रद्धालु भी आ रहे हैं, रोजगार का अवसर भी प्राप्त हो रहा है, बहुत लोग दुकानदारी भी कर रहे हैं। पलामू में इस बार पर्यटकों के लिए सतवरवा का मुरमा मलय डैम पहली पसंद बना हुआ है। इस बार पर्यटक विभाग की ओर से मोटर बोट का इंतजाम किया गया। पहले यहां साधारण नाव हुआ करती थी, इस बार मोटर बोट का आनंद उठाने के लिए लोग भारी संख्या में यहां पर पहुंच रहे हैं। मलय डैम का जायजा लिया है संवाददाता नीलकमल ने। में भी नए साल के आगमन को लेकर लगातार पर्यटक जो है वो मलय डैम पहुंच रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सतबरवा प्रखंड के मुरमा मलय डैम में। देख सकते हैं कि अभी भी यहाँ पे पर्यटक बोट का आनंद उठाकर यहाँ पे आए हैं। मोटर बोट का यहाँ व्यवस्था है, उसके अलावे मैनुअल बोट है। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि काफी संख्या में यहाँ लगातार पर्यटक पहुंच रहे हैं और इस मलय डैम की जो खूबसूरती है उसका आनंद उठा रहे हैं। मैं पहले तो तस्वीर डैम का दिखाने की कोशिश करूंगा कि ये काफी मनोरम दृश्य वाला ये मलय डैम है। कई टापुओं का ये डैम कहा जाता है और इसकी खूबसूरत जो है पूरी तरह से प्रकृति से जुड़ी हुई है। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि फिलहाल जो प्रशासन है वो व्यवस्था यहाँ पे किया है और बोट के माध्यम से अभी देख सकते हैं कि यहाँ पे पर्यटक जो हैं वो डैम का आनंद लेके यहाँ पहुंचे। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा डैम घूम के और हम लोग स्कूल तरफ आए हैं। क्या यहाँ की गवर्नमेंट बहुत अच्छा लगा, हम लोग घूमे, काफी एंजॉय किए। बोटिंग का भी पूरा व्यवस्था है यहाँ पे। सुने थे कि सिर्फ डैम है और कुछ खास नहीं है, लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला कि यहाँ का खूबसूरती प्राकृतिक रूप से बहुत ही खूबसूरत है। ये प्रशासन ने क्या व्यवस्था किया है यहाँ पे? प्रशासन ने वही साफ सफाई का, पर्यटन विभाग के द्वारा जो न्यू बोट जो बढ़ाया गया है, इसको देखकर इस वर्ष नया साल में बहुत ज्यादा काफी भीड़ लगने की उम्मीद है और बहुत लोग 25 दिसंबर से ही आना शुरू कर दिए हैं। तो मलय डैम जो है सैलानियों की पहली पसंद बनने जा रही है। नीलकमल, न्यूज़ 18 पलामू। धनबाद में चास नाला खान दुर्घटना की 49वीं बरसी मनाई गई। इस मौके पर शहीद स्मारक पर शहीद मजदूरों को श्रद्धांजलि दी गई। आपको बता दें कि 27 दिसंबर 1975 को खान हादसे में 375 मजदूरों ने अपनी जान गंवाई थी। इस मौके पर शहीद मजदूरों के परिजन, जनप्रतिनिधि, मजदूर नेता और सेल अधिकारी ने स्मारक स्थल पर श्रद्धांजलि दी। झरिया विधायक रागनी सिंह ने कहा कि इतनी बड़ी खान दुर्घटना के बाद भी बीसीसीएल सुरक्षा को लेकर गंभीर नहीं है। घटना के 49 साल बाद भी कई मजदूर आश्रितों को नौकरी नहीं मिल पाई। वे प्रयास करेंगी कि वैसे आश्रितों को नौकरी जल्द मिल जाए। हो सकेगा और हमारे तरफ से हर संभव प्रयास रहेगा, क्योंकि ये एक ऐसा ये जगह है जो अपने मजदूरों के लिए शायद तो जीते जी नहीं हम लोग कर पाए, लेकिन आज उनके यादगार में अगर यहाँ हम लोग कुछ कर सके तो हमारे लिए सौभाग्य होता है। तो हम जरूर यहाँ के लिए सौंदर्यीकरण के लिए हर संभव और पहल करेंगे। मजदूर को जितना उसका अधिकार है, जो हक है, वो यदि वाजिब हम लोग दिला पाते हैं तो हम समझते हैं कि शहीदों के साथ साथ इसके अलावा और जो कई खान दुर्घटना हुआ है उन सभी शहीदों को भी हम लोग सच्ची श्रद्धांजलि देंगे। सेल प्रबंधन और हम सभी उपस्थित यहाँ के जितने भी लोग हैं सेल की तरफ से, हम सबकी श्रद्धांजलि उन सभी शहीदों के नाम पे है। आज का दिन हम उन्हीं की याद में जिए, उन्हीं को याद करें। तो इस बुलेटिन में